चलो देखो, प्रश्नावली 3.1 कल रैखिक समीकरण चल रहा था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.1 कल समाप्त हो गया था। तो आज 3.2 का उदाहरण नंबर क्या 4 देखते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको बता दी गई थी। अब डायरेक्ट हम उदाहरण पे आते हैं। देखो कह रहा है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण यू में x + 3y बराबर 6 और 2x - 3y बराबर क्या दिया गया 12। इन्हें कह रहा है बताइए संगत है कि असंगत। संगत का होता है जिसके कम से कम एक हल हो। और कैसे हम इसको पता करेंगे एक हल है तो हल है ग्राफ विधि द्वारा। ठीक है, कम से कम एक हल है तो ग्राफ क्या करेगा, ग्राफ में दोनों रेखाएं इस समीकरण की और इस समीकरण की रेखाएं कैसे परिच्छेद करेंगी नहीं करेंगी, कब कैसे क्या होगा, सब पीछे वाले वीडियो बता दिया गया, उसको जाकर देख सकते हो। देखो तो एक जगह अगर परिच्छेद कर रही हैं तो बताए थे कम से कम उसके कितने हल होंगे, एक यानी संगत होगा। और अगर एक दूसरे के समांतर निकल गए यानी कोई हल नहीं। ठीक है, अगर आपका संपाती है तो इसका मतलब कितने हल है, अनेक हल है। ये सब चीजें पीछे बताया जा चुका है। ठीक है, तो आप देखते हैं इसी को कैसे हल करेंगे। तो हल करना कल बताए थे, हल करना नहीं, केवल आपको उसको ग्राफ पे प्रदर्शित, अगर ग्राफ पे दर्शाना जान गए तो ऑटोमेटिक हल निकाल ले जाओगे, क्योंकि एक जगह काटा तो एक हल आएगा और जहाँ काटा वही उसका क्या होगा हल होगा। ठीक है, जिस बिंदु पे काटा है। चलो अभी देखते हैं कैसे क्या होता है। पहले तो दिखाना संगत है कि असंगत क्या चीज है, इसको हम देखते हैं। तो पहला समीकरण लिखते हैं, क्या दिया है x + बराबर 6। अच्छा, दूसरा 2x - 3y बराबर कितना है 12। ये दो समीकरण दिए गए हैं। अब इनको हमको ग्राफ की विधि द्वारा पहले तो हल करना, उसके बाद संगत असंगत है पता हो जाएगा। ठीक है, हल कैसे करते हैं बताए थे, यहाँ से x या y का पहले क्या निकाल लेते हैं मान। कल ये चीज बताया गया था। तो 2-3 वीडियो पीछे बता दिया गया, उसको देख लीजिए। देखो अब क्या करते हैं, यहाँ x और y का मान रखेंगे 2 या 2 से ज्यादा। यहाँ पहले x बराबर लिख लेते हैं कितना 6 - और यहाँ क्या रखेंगे y रख देते हैं क्या 0, तो ये 6 आ जाएगा। y रख देते हैं 2, 3 दूना 6 में से 6 गए 0। ये चीज समझ में आ, कुछ भी रख सकते हो। y का मान कल भी बताए थे, क्या रख सकते हो कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, y बराबर 0 रखे तो x बराबर 6 आया, y बराबर 2 रखे तो x बराबर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, यहाँ कुछ भी अपने अनुसार रख सकते हो, कुछ भी आंसर वही आएगा। ठीक है, अतः इसका निर्देशांक आ गया x 6 है y x 0 है तो y 2 है। पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला। इसी तरह इसका निकाल लो तो 2x बराबर हो जाएगा 12 + 3y। x बराबर क्या हो जाएगा 12 + 3y बटे 2। इधर 2 गुणन था उधर गया। इसका समीकरण बनाते हैं, इसका बना लेते हैं। x बराबर कितना है 12 + 3y बटे, यहाँ क्या रखेंगे ऊपर x बराबर रखे हो तो नीचे y। अच्छा, y रख देते हैं हम, कितना रखा जाए 2 रख दो, कुछ भी रख दो। 3 दूना 12 6। अरे y बराबर रखोगे कितना, y बराबर रखोगे 2, y कितना रख रहे हो कुछ भी रख सकते हो बटे 2 है। 3 दूना 6 12 6 18 बटे 2 करो कितना आएगा 3 आएगा 9 आएगा। और क्या रखे 4 रख दो या 0 रख दो तो 3 0 और 2 से 12 भाग दो तो इसका निर्देशांक आ गया 9, 2 एक आया, दूसरा आया 6, अब आप ग्राफ से पता करते हैं संगत है कि असंगत। ठीक है, ग्राफ के द्वारा। चलो देखते हैं, ग्राफ निकालो वहीं पर। चलो
ये आपके समीकरणों खालाए हैं। पहला क्या था 6 कामा और फिर है 0 कामा 2 और दूसरे समीकरण का निर्देशांक आया 9 कामा 2 और 6 कामा ये निर्देशांक आए। अब इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, हल ज्ञात करेंगे या संगत है कि असंगत, ये चीज़ हम पता करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। कहीं पर मान लेते हैं क्या मूल, यहाँ मान लेते हैं आपका क्या है मूल बिंदु है। ठीक है, ये हो गया मूल बिंदु। चलो मूल बिंदु से कहा पहला निर्देशांक है 6 कामा 0, एक्स अक्ष पे कितना गया 6, तो ये हुआ 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और +6 + 7, 6 तक जाना हमको। ठीक है, अच्छा जब एक्स अक्ष पे कितना चला, ये है 6, यही एक्स अक्ष पे ये है 6, तो वाई 0 यानी यही हो गया क्या, वाई गया नहीं, 6 कामा 0 हो गया। ये बिंदु हो गया क्या ए मान लेते हैं इसका नाम। ठीक है, अच्छा फिर कहा है कि 0 कामा 2, देख सकते हो दूसरा निर्देशांक क्या आया था 0 कामा 2, तो 0 एक्स अक्ष पे 0 है, वाई कितना वाई 1 2, तो ये हो गया बिंदु बी कितना 0 कामा 2, यही। अब इन दोनों बिंदुओं ए बी को क्या करते हैं, मिलाते हैं, यही। चलो इन दोनों बिंदुओं को मिला दिए। चलो अब कह रहा है दूसरा समीकरण उठाते हैं। 9 कामा कितना है 2, 9 कामा 2 है, यही। तो एक्स अक्ष पे 9, ये 7 हुआ था, ये यही, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और वाई अक्ष पे 2 है, ये 1, ये 2। इसको दाईं ओर बढ़ाओगे, ध्यान से देखना, इसको दाईं ओर और इसको ऊपर, तो यहीं मिलेगा क्या, ये देखो ऊपर हो गया 2 और दाईं ओर यहाँ से यहाँ कितना हो गया 9, तो ये हो गया 9 कामा 2, यही होगा ना। तो ये बिंदु क्या हो गया सी हो गया, यही। अच्छा डी वाला चेक करते हैं। दूसरा निर्देशांक 6 कामा क्या है 6 कामा 0 है, तो एक्स अक्ष पे 6 0 यही है, यही मतलब क्या हो जाएगा सी, यही। ए वाला सी बन जाएगा, डी हो जाएगा, डी ए वाला फिर डी बन जाएगा, यही। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाते हैं सी डी को। ठीक है, चलो तो ये कहाँ काटें, दोनों देखो काट दिए 6 कामा 0 पर, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर परछेद कर दी, दोनों समीकरणों की रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रही परछेद कर रही, अतः इसके कितने हल होंगे, एक या क्या होगा, जिसके कम से कम एक हल हो तथा अतः लिखोगे क्या समीकरण संगत है, और संगत है। हल कितना आया, हल हो जाएगा, हल भी पूछा है, हल पूछा है ना ग्राफ द्वारा, हल हो जाएगा कितना 6 कामा, जहाँ पर काटी जिस बिंदु पर, किस बिंदु पर काटी 6 कामा 0, एक्स अक्ष पे ये 6 है, वाई गया नहीं, वाई 0 है, 6 कामा 0, यही इसका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। इतना ध्यान देना, और ये सब कैसे 6 कामा 0 कैसे क्या हो रहा है सब पीछे बताया जा चुका है। ठीक है, तो उसको जाके देखिएगा। तो ये हो गया आपका 6 कामा 0, इसका हल आ चुका है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो इसका हल कितना आ गया, हल आ गया 6 कामा 0 है, यानी x बराबर कितना आ गया 6 और y बराबर 0। इस तरह हम ग्राफ के द्वारा इसका हल निकाल ले, क्या आ गया 6 कामा 0 यानी x बराबर 6 आ गया, y बराबर 0 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि निम्न समीकरण का या तो हल है नहीं है या फिर अद्वितीय हल, मतलब कम से कम एक हल है, या फिर ज्ञात कीजिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ग्राफ द्वारा कैसे हम जांच करेंगे, तो पहले हम इसको हल करेंगे, सारणी बनाएंगे, एक्स वाई का निर्देशांक निकालेंगे,
निर्देशांक निकाल के उसको ग्राफ पे दर्शाएंगे और ग्राफ पे दर्शाने के बाद देखते हैं दोनों समीकरण की रेखाएं काटती हैं कि नहीं काटती। अगर काट दी तो एक जगह काटी तो एक हल होगा, अगर समांतर चली गई तो हल नहीं होगा। अगर एक दूसरे के संपाती हो गई मतलब एक रेखा पर दूसरी रेखा चली गई तो उसके अनेक हल होंगे अपरिमित रूप से। ठीक है, चलो अच्छा चेक करते हैं। यहाँ से पहले 5x बराबर कितना हो जाएगा, 8y इधर माइनस उधर जाएगा, इधर प्लस 1 है उधर जाएगा, तो x बराबर 8y माइनस 1 और 5 गुणे में उधर जाएगा भाग में, यही। अच्छा यहाँ से निकालो, एलसीएम ले लो सबका, बटे 1 करके लासा कितना होगा 5, 1 से 5 में भाग दो, 5 बार जाएगा, 5 तियां 15x माइनस 5 से 5 में 1 बार तो 1 का ऊपर गुणा 24y प्लस 5 करने 5 3 बराबर इसका तिर्यक गुणा कर दो 5 शून्य तो क्या बचा 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0। 24 इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और 3 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आ जाए 15 इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यही। साड़ी बनाते हैं, यहाँ x बराबर कितना है 8y माइनस 1 बटे यहाँ y रख देते हैं, यही। अच्छा y बराबर कितना रखा जाए 2 रख दो, 8 दूनी y बराबर 2 रखो, 8 दूनी 16 में से गए 15 और 15 में 5 से भाग दो 3, यही। अच्छा अब क्या रखा जाए, क्या रखा जाए 5 रख दो, 8 पंचे 40 और 40 में से 1 गए 39 नहीं कटेगा, ठीक है। 3 रखने भी नहीं कटेगा, और कुछ 7 रखो, 7 56 में से 1 गए 55 और 55 को 5 से भाग दो 11 आ जाएगा। चलो इसकी साड़ी बना लो, यही। x बराबर कितना 24y माइनस 3 बटे और यहाँ y 15 है, y क्या रखा जाए 24 दूना 48 में से 3 गए 2 रखो, 24 दूना 48 में से 3 गए 45, 15 3 आ जाएगा, यही। अरे चेक कर सकते हो, 2 रखोगे 24 दूना 48 में से 3 गए 45, 15 45, यही। अब क्या रखा जाए 3 रखो, 24 72 में से 3 गए नहीं कटेगा, यही। 4 रखने पर नहीं कटेगा, 96 में से 3 गए 91 93 नहीं कटे। 7 रखो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, 168 में से 3 घटाओ 165 आएगा और 11 बार जाएगा कट जाएगा। 7 रखो, 7 यहाँ रखोगे 24 सत्ते 168, 168 में से 3 घटाओगे 165 और 165 को 15 से भाग दोगे 5 तियां और 5 तियां 15, 1 16, 5 तियां 15, 3 ग्रहियम 33, यानी कितने बार गया 11 बार गया, ठीक है। ये सब आप काट पीट के चेक कर सकते हो। यानी इसका निर्देशांक आ गया कितना 3,2 और 11,7 और इसका कितना आ गया 3,2, यही उसका भी आया, सेम आया, दोनों का आया। यानी यहीं से पता चल रहा है रेखाएं क्या होंगी संपाती होंगी, और संपाती होंगी तो कितने हल निकलेंगे अनेक हल निकलेंगे, ठीक है। होना तो ऐसे ही चाहिए। चलो देखते हैं, चेक करते हैं।
ग्राफ पे इसको हम देखते हैं, यही ग्राफी भी इससे कहा ग्राफ से। चलो इसको ग्राफ पे देखते हैं, क्योंकि देखो बिंदु सेम आया है तो इसके कितने हल आए, अनेक हल आएंगे। जब दोनों समीकरणों का वही बिंदु आ जाए इसका मतलब उसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो यहीं से पता चल जा रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं ग्राफ से। चलो देखो, मान लेते हैं कहीं पर क्या मूल बिंदु, यहाँ मान लिए मूल पहला निर्देशांक था 3 कामा, देख सकते हो क्या 2, दूसरा 11 कामा 7, यही दोनों समीकरण का आया। तो 3 1 2 पहले दर्शा ही देते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो इतना बहुत है। ऊपर दर्शा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे ज़रूरत पड़ेगा देखा जाएगा। ठीक है, 9 तक दर्शा दिया गया। चलो अब कहा है पहला निर्देशांक 3 कामा 2, 3 यहाँ है, एक्स अक्ष पे 3 यहाँ, वाई अक्ष पे 2 कहाँ, इन दोनों को मिलाओ, इसको दाईं और इसको ऊपर, तो ये बन गया बिंदु ए, 3 कामा 2 बन गया। यही दूसरा बिंदु है 11 कामा 7, एक्स अक्ष पे 11 यहाँ है, देख सकते हो 11। ठीक है, ये और 7 कहाँ है ऊपर, ऊपर 7 जाओगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ रहा है, आएगा यहाँ देख लो 7 के सामने यहाँ जाके मिलेगा। अरे 11 यहाँ, 7 ऊपर जाओ, वाई अक्ष मतलब का ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 11 कामा, ये बिंदु बी हो गया। ए बी को मिला देते हैं। ठीक है, ए बी को हम मिलाते हैं, ए बी को मिलाओगे, चलो अगला बिंदु भी यही है 3 कामा 2, दूसरे यही समीकरण क्या है, पहला क्या था 5x माइनस 8y और बराबर 0, यही पहला, और यही निर्देशांक दूसरे भी आया, मतलब यही रेखा होगा, यही रेखा होगा किसका, दूसरा समीकरण था 3x माइनस 24/5y और प्लस 3/5 0, मतलब एक दूसरे पे क्या है रेखाएं संपाती, और संपाती मतलब इसके कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल आएंगे इसके। चलो इतना ठीक है। एक उदाहरण नंबर चौथा था, 5वां था। ठीक है, 4 5 2 हो गए। चौथे उदाहरण में हमने देखा कि एक हल आया, 5वें में कितने हल आए, अनेक हल आए। ठीक है, अब देखते हैं चौथा 6वां उदाहरण। चलो दो उदाहरण नंबर 6वां, आज का ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट उदाहरण भी है, प्रश्नावली 3.2 का लास्ट उदाहरण है। कल से देखेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्या क्वेश्चन। ठीक है, जितने क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन दिए गए, जो भी है आपके 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है, सातों कल समाप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज ये उदाहरण समाप्त कर लेते हैं। और उदाहरण नंबर 6 है, लास्ट उदाहरण है। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है चंपा एक सेल में गई, उसने कुछ पैंट खरीदा और कुछ क्या खरीदा, शर्ट खरीदा, यानी स्कर्ट खरीदा। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे उसने, तो उसने बताया क्या, उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या जो है सीधा नहीं बताया कि 10 खरीदा 20 खरीदा, थोड़ा घुमा फिरा के बताए कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गए पैंटों की संख्या 2 गुनी से 2 कम है। और जो फिर कहा, फिर उसी को घुमा दिया, कहा स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या 4 गुनी से भी 4 कम है।
तो सहेलियों को कह रहा है या जानने में सहायता की उसने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी, तो इसके लिए हमको मानना पड़ेगा और मान कर क्या बनाना पड़ेगा, समीकरण, और समीकरण बना के उसको ग्राफी विधि से क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि किस विधि से हल करें, ग्राफी विधि, क्योंकि यहाँ कहा नहीं है कि ग्राफी विधि से हल करो, ठीक है, चाहे जिस विधि से हल कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, आलेखी विधि या ग्राफी विधि या जिसको ज्यामिति विधि भी बोलते हैं, तो हम किस विधि से हल करेंगे, आलेखी विधि से ही हल करेंगे। चलो पहले समीकरण बनाते हैं। तो मान लेते हैं पैंट किसने खरीदा, माना पैंटों की संख्या, जब तक मानोगे नहीं तब तक पता नहीं होगा, या तथा स्कर्टों की संख्या कितना मान लेते हैं, संख्या बराबर y मान लेते हैं। अच्छा, अब क्या क्या रहेंगे, स्कर्ट की प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहे हैं, स्कर्ट की जो संख्या है वो खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी नहीं, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट संख्या है कितना y, ई जो है पैंटों की संख्या के 2 गुनी, पैंटों की संख्या x, इसके 2 गुनी से कितना कम, 2 कम। समझ में आया, क्या कहा वही कर दो, कहा क्या, स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट संख्या माने कितना y, ई जो है कितना है, पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है, इसका मतलब 2 गुनी से 2 कम के बराबर है, बराबर वही नहीं कहा, ठीक है। अच्छा, दूसरा द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या कहा कि पैंटों की नहीं, स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट संख्या जो है पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है, जहाँ 2 गुना था वहीं क्या हो गया, 4 गुना हो गया। अब इसके लिए क्या बना लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं, यहाँ रख देते हैं y बराबर कितना है 2x माइनस 2, और यहाँ क्या रख देंगे x रख दो 0, या फिर ऐसा करो x रख दो 1, तो 2 एक अन्य 2 में से 2 गए 0, x रख दो 2, 2 दूना 4 में से 2 गए 2 आ गया, यानी इसका निर्देशांक आ गया 0,1 और 2, 1,0 है, और 2,2। अच्छा, इसका निकालते हैं, इसका क्या होगा, y बराबर कितना है 4x माइनस 4, और यहाँ रख देते हैं x रख दो क्या 1, तो 4 एक अन्य 4 में से 4 गए 2 रख दो, तो ये कितना आ जाए, यानी इसका निर्देशांक आ गया 1,0 और 2, अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना, निर्देशांक तो पता हो गया, चलो इसको ग्राफ पे हम चेक करते हैं हल कितना आएगा इसका, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, देखते हैं, चलो देखो, ये आपका निर्देशांक दिया पहले समीकरण का 1,0 और 2,2, चलो बनाते हैं, ले लो मूल बिंदु कहीं पर, यहाँ ले लेते हैं क्या मूल बिंदु, तो पहला है दर्शा दो 1 2 3 4 5 तक बहुत है, सब प्लस में है, प्लस वाला ही दर्शाओ 2 3 5, यही तो देख सकते हो, ठीक है। चलो, पहला निर्देशांक है 1,0, देख सकते हो 1, क्या है 0, तो x अक्ष पे 1 है, y पे 0, यानी ये हो गया 1,0, यही बिंदु ए। दूसरा है 2, x अक्ष पे 2 है, y भी 2, तो इसको मिलाओगे यहाँ मिलेगा, यही ये हो गया क्या 2, ये बिंदु ए बी मिला दो, इधर लाओ, उधर कहाँ, ए बी को मिलाओगे तो बस करो, चलो ये हो गई पहली रेखा। नाम रख दो, कौन सा समीकरण था, y बराबर 2x माइनस 2 वाला, ठीक है, y बराबर देख सकते हो 2x माइनस 2 वाला समीकरण। अच्छा, अब दूसरा निकालते हैं, दूसरे का निर्देशांक है 1, यानी ये c यहीं होगा,
1,0 यही तो था, यही बिंदु सी भी हो जाए। डी वाले का है 2,4, 2,4, एक्स अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे 4, तो 2 यहाँ है देख सकते हो, वाई पे 4 जाओ, ऊपर 4 जाओ, 1 2 3 4, तो ये हो गया 2,4, ये बिंदु डी हो गया। सी डी को मिला दो, सी डी को मिला दो। चलो तो देख रहे हो दोनों रेखाएं कहाँ काटी, बिंदु 1,0 पर काट दी, तो हल आ गया क्या, जहाँ एक दूसरे काटी वही उस समीकरणों का हल होता है। काट रही है 1,0, फल हो गया 1,0, यानी x बराबर कितना आ गया 1 और y बराबर 0। x क्या था, पैंटों की संख्या 1 आ गई, और यानी शर्ट की संख्या कितना 0 है ये, ठीक है। स्कर्ट खरीदी 0 और पैंट खरीदी 1, ठीक है। बस इतना करना था आपको, ठीक है। चलो अब प्रश्नावली का क्वेश्चन कल देखते हैं। 3.2 चल रहा, 3.2 का प्रश्नावली क्वेश्चन कल देखेंगे, ठीक है।